नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। चलिए शुरू करेंगे हम हमेशा की तरह ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। सबसे पहले यूएस मार्केट अपडेट्स, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट अपडेट्स से शुरू करते हैं। जहां पर परसों की अगर हम बात करें तो जब इंडियन मार्केट्स जस्ट क्लोज हो रहे थे तभी एक न्यूज़ आई कि यूक्रेन हैज़ लॉन्च्ड सम मिसाइल अटैक्स ऑन रशिया। तो इसी का कॉग्निजेंस मार्केट लेता हुआ दिख रहा है। अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें तो अगेन रशिया यूक्रेन वॉर टेंशंस आर नाउ अगेन द टॉक जो करंटली मार्केट्स में हो रही है। इन्वेस्टर्स क्लोजली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट्स रशिया यूक्रेन वॉर की हो रही है उससे जो राइजिंग टेंशंस बढ़ रही है बिटवीन यूएस एंड रशिया एज वेल, तो इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। यूएस ने कीव जो यूक्रेन की कैपिटल है वहाँ पर अपनी राजधानी वहाँ पर अपनी जो एम्बेसी है वो बंद कर दी है। एंड एक वार्निंग ऑफ पोटेंशियल सिग्निफिकेंट एयर अटैक वहां पर घोषित कर दिया गया है। तो चीजें थोड़ी बहुत अगेन एस्केलेट होती हुई दिख रही है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अपडेट है। रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपडेट किया है कि न्यूक्लियर रशिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है विच इज लोअरिंग द थ्रेशोल्ड फॉर अ पोटेंशियल न्यूक्लियर स्ट्राइक। तो बेसिकली वो भी एक ऐसी इंडिकेशंस दे रहे हैं कि वो हिचकिचाएंगे नहीं टू यूज सम मिसाइल्स और सम अदर यूज ऑफ वेपन्स अगर यूक्रेन से ऐसे अटैक्स आते रहे। तो यही टेंशन करंटली ग्लोबल मार्केट में है। इसके अलावा यूएस इकोनॉमी स्पेसिफिक कोई चीज़ अगर बात करनी होगी तो यूएस इकोनॉमिक डेटा करंटली सामने आएगा। वो एक्सपेक्टेड है कि कुछ डेटा आया है पर्टिकुलरली हाउसिंग सेक्टर का। तो न्यू हाउसिंग जो है वो अक्टूबर में जो हुआ है दैट इज शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। बिल्डिंग परमिट्स भी डिक्लाइन हुए हैं ऑन मंथ बेसिस। एंड मोर इनसाइट्स आगे भी आएंगी जब कुछ और होम सेल्स का डेटा रिलीज होगा आज, तो तब और बेटर चीज़ें पता चलेंगी। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टर्स अब देख ये जो नंबर्स है ये इस हफ्ते में आने वाले। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स देखेंगे कि ये सारे रिपोर्ट्स जो आते हैं वो किस तरह के इंडिकेशंस देते हैं अबाउट द फ्यूचर ऑफ द रेट कट्स, रेट हाइक्स। क्योंकि पीएमआई नंबर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है कि क्या स्टेप्स लिए जाएंगे बाय द यूएस फेडरल रिजर्व। इसके अलावा अभी भी फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल्स से नए सिग्नल्स एंटिसिपेट कर रहा है मार्केट की क्या उनके सिग्नल्स होंगे। बेसिकली यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं है, पिछले हफ्ते से ही यही स्पेकुलेशंस है कि फेडरल रिजर्व आगे क्या इंडिकेशंस देता है रिगार्डिंग द रेट कट्स। नेक्स्ट न्यूज है रिगार्डिंग यूके। तो यूके का इन्फ्लेशन बढ़ गया है बाय 2.3% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगेन दिस इज मोर देन बैंक ऑफ इंग्लैंड्स एक्सपेक्टेशंस। ये जो रेट आया है 2.3% का, ये फोरकास्ट जो था बैंक ऑफ इंग्लैंड का उससे हायर आया है। एंड अक्टूबर 2022 से दिस इज द बिगेस्ट मंथ टू मंथ इंक्रीज इन द सीपीआई नंबर फॉर यूके। सर्विसेज इन्फ्लेशन और भी बढ़ा है, वो बढ़ा है बाय 5%। कोर इन्फ्लेशन बढ़ा है बाय 3.3%। तो ऑनगोइंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स नजर आ रहे हैं स्पेशली सर्विसेज सेक्टर में। एक तो बैंक ऑफ इंग्लैंड या फिर यूरोपियन यूनियन इन जनरल थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव दिखा है रेट कट्स के लिए क्योंकि ग्रोथ का प्रॉब्लम वहाँ पर ज़्यादा नजर आ रहा है। तो रेट कट्स शायद मे भी ज़्यादा एग्रेसिव होने की वजह से इन्फ्लेशन सीम्स टू बी बैक नाउ, बट जो भी चीज़ें होंगी अब उनको आगे का जो स्टांस है वो काफ़ी सोच समझ कर लेना होगा। ये जो ट्रेंड्स है ये सिग्नल कर रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड ऑब्वियसली अब इससे बैंक ऑफ इंग्लैंड का फ्यूचर अप्रोच क्या होगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब ग्लोबल इकोनॉमी में चाइना की भी बात कर लेते हैं। चाइना की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स होल्ड किए हैं, यानी अभी एक और स्टिमुलस या फिर एक और रेट कट की और प्रोसीड नहीं किया है। अभी भी दे आर ट्राइंग टू फैक्टर इन कि जो रिसेंट स्टिमुलस दिया था उसके क्या फर्क पड़े हैं, क्या क्या असर पड़ा है उसका, वो अभी भी फैक्टरिंग इन चल रहा है। तो 1 ईयर लोन प्राइम रेट रिमेन्स द सेम एट 3.1%। 5 ईयर लोन प्राइम रेट 3.6% रखा है बैंक ऑफ चाइना ने। एंड अभी भी लाइक आई सेड कि दे आर असेसिंग द इफेक्ट्स कि जो स्टिमुलस मेजर्स लिए उसका क्या असर हो रहा है। एंड यही एंटिसिपेशन था कि मेनली पीबीओसी जो है वो मेंटेन करेगा रेट्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। नेक्स्ट मंथ में उनका क्या अप्रोच रहेगा वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ की, जहां पर हमें बात करनी है सबसे पहले रिगार्डिंग दी कॉल बाय एन इंडस्ट्री बॉडी जिसका नाम है फिक्की, FICCI। तो कॉमर्स एंड ट्रेड की एक बॉडी है ये, जिन्होंने कहा है कि
जीएसटी कट्स होने चाहिए ऑन ईवी बैटरीज एंड चार्जिंग, जिससे ग्रोथ जो है वो बूस्ट हो सकती है ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो इनके ये जो चेयरपर्सन है उन्होंने ये कहा है कि अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को ज़्यादा अफोर्डेबल और कॉम्पिटिटिव बनाना है तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिव्यू द जीएसटी रेट्स ऑन बैटरीज एंड इवन ऑन ईवी चार्जिंग। 2022 में जीएसटी जो है ऑन लिथियम बैटरीज वो कम किया था फ्रॉम 18% टू 5%, बट इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स कह रहे हैं कि और फर्दर कट्स होने चाहिए अगर हमें एनर्जी स्टोरेज और ई मोबिलिटी को बूस्ट करना है। ईवी चार्जिंग अभी भी ऐसी सर्विस है जहां पर जीएसटी रेट 18% है, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्कोप है कि चीज़ें यहाँ पर और इंसेंटिवाइज की जाए। ईवीज जो है वो 5% पर टैक्स्ड है, रिप्लेसमेंट बैटरीज आर टैक्स्ड एट 18%। तो बहुत डिफरेंट स्टांस है गवर्नमेंट का रिगार्डिंग द सेम थीम, जिसको गवर्नमेंट खुद चाहती है कि एडॉप्शन जिसका बढ़ सके। जीएसटी कम करने से ये कंपोनेंट्स जो है इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी एंड ऑब्वियसली इससे मेजर फायदा कस्टमर्स को हो सकता है। एंड अगेन उससे जो इवेंचुअल फायदा है वो यही है कि ग्रेटर अडॉप्शन ईवी व्हीकल्स का आगे हो सकता है। जो चेयरपर्सन है उनका ये भी कहना था कि ईवीज को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाए एंड ईवीज उससे ज़्यादा एक्सेसिबल हो एंड इट शुड नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू हाई इनकम इंडिविजुअल्स। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग इंडिया यूके एफटीए टॉक्स, यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टॉक्स। दोनों ही साइड्स चाहती है कि जो गैप है दोनों दोनों कंट्रीज में वो रिगार्डिंग द ट्रेड वो और थोड़ा क्लोज हो जाए, यानी और भी जो चीज़ें ट्रेड को हैम्पर करती है उनको एड्रेस किया जाए एंड ये सारी चीज़ें स्विफ्टली हो पाए। तो करंटली इंडिया एंड यूके के ये टॉक्स चल रहे हैं एंड ये निगोसिएशंस जो है दे आर एक्सपेक्टेड टू रिज्यूम इन अर्ली 2025। करंटली एक पॉज है बिकॉज ऑफ यूके जनरल इलेक्शन साइकिल, बट उसके बाद इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये सारे टॉक्स अगेन रिज्यूम होंगे। जो निगोसिएशंस थे वो बिगिन हुए थे इन जैन 2022 एंड उसके बाद से कोई ना कोई रीज़न से अभी भी वो जारी है। मेनली इंडिया और यूके एम कर रहे हैं कि वो एड्रेस कर सके इश्यूज जिससे दोनों ही कंट्रीज का बेनिफिट हो सके फ्रॉम द ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। अगर की इश्यूज की बात करें तो इंडिया की डिमांड ये है कि इंडिया चाहती है कि इंडिया को ज़्यादा एक्सेस मिल सके फॉर इट्स स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन सेक्टर्स लाइक आईटी, यानी जैसे इंडिया आईटी के लिए एक यूएस के साथ एक हब बन चुका है वैसे यूके भी बने, हेल्थ केयर के लिए अच्छा एक्सेस बने इन द यूके एंड जीरो कस्टम्स ड्यूटी हो ऑन सेवरल गुड्स जो इंडिया वहाँ पर एक्सपोर्ट करता है। जबकि यूके की डिमांड ये है कि वो चाहते हैं कि इंडिया इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो कम करे ऑन वेरियस गुड्स लाइक स्कॉच विस्की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लैम्प व्हीट, चॉकलेट्स एंड बाकी कॉन्फेक्शनरी आइटम्स के लिए। एडिशनली यूके ये भी चाहता है कि अपॉर्चुनिटीज इंडियन मार्केट में फॉर सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशंस, लीगल, फाइनेंशियल सर्विसेज और भी बढ़े एंड इसी की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर दोनों कंट्रीज की बात करंटली हो रही है। इंडिया और यूके के सिग्निफिकेंट ट्रेड रिलेशंस है। बायलैटरल ट्रेड इंडिया यूके की FY24 में बढ़ गई थी टू $21 बिलियन, ये $20.36 बिलियन थी इन FY23 एंड इस साल के पहले हाफ में भी जो ट्रेड है इंडिया की यूके के साथ वो 12% से ग्रो हुई है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है वो 12% से ग्रो हुए हैं टू यूके। अब बात करते हैं स्टॉक वाइज न्यूज़ की। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएल की, जो एक एग्रोकेमिकल्स बिजनेस है। तो यूपीएल इज गोइंग टू सेल 8.93% स्टेक इन वन ऑफ इट्स सब्सिडरी जिसका नाम अडवांता है फॉर 2,100 करोड़ एंड इसी के साथ उन्होंने एक 3,378 करोड़ रुपीस का एक राइट इशू भी डिस्क्लोज किया है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होगी बाय अ पी फंड कॉल्ड अल्फा वेव ग्लोबल, जो यूपीएल की सब्सिडरी में ये पैसा इन्वेस्ट करेगी एंड ये जो डील है ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है ऑफ $350 मिलियन। तो की डिटेल्स अगर हम देखें इशू के तो अल्फा वेव विल अक्वायर 12.44% स्टेक इन एडवांता, जो जिसमें से 8.93% यूपीएल से लेंगे एंड बाकी 3.151% है वो फ्रेश इशू होगा टू अल्फा वेव। तो इससे एडवांता का जो वैल्यूएशन है दैट इज अराउंड $2.7 बिलियन प्री मनी एंड जो पैसा है उसका यूपीएल क्या करेगा। तो सबसे पहले यूपीएल का प्लान है कि उससे कुछ डेट रिडक्शन किया जाए। तो यूपीएल इज प्लानिंग टू यूज $250 मिलियन इन रिडक्शन ऑफ इट्स डेट। बाकी एडवांटा का जो ग्रोथ है दैट इज प्राइमरीली जो इक्विटी इन्फ्यूजन से आने वाला है, दैट इज फॉर मोर ऑर्गेनिक एक्सपांशन, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस, वो सारी चीज़ों के लिए है। इसके साथ यूपीएल राइट इशू भी कर रहा है। तो राइट इशू में डिटेल्स अबाउट द राइट इशू, उसमें वो पार्टली पेड अप
इक्विटी शेयर्स ऑफर करेंगे एट ₹360 ईच। तो जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स है कंपनी के, दे आर एंटाइटल्ड टू 1 शेयर फॉर एवरी 8 शेयर्स दैट आर हेल्ड एज ऑफ 26 नवंबर 2024। एंड राइट इशू ओपन होगा फ्रॉम 5 दिसंबर टू 17 दिसंबर 2024। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर एडवांटा का देखें तो FY24 में कंपनी ने जनरेट किया अराउंड 4,148 करोड़ का रेवेन्यू, विच इज अराउंड 9.62% ऑफ यूपीएल्स कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। यूपीएल पिछले 5 सालों से ज़्यादा रिटर्न्स दिए नहीं है यूपीएल के स्टॉक ने, पर एक टाइम पर ये निफ्टी 50 कंपनी भी हुआ करती थी। करंटली सेक्टर टेलविंड्स, सेक्टर के हेडविंड्स जो है वो यूपीएल के लिए बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहे हैं, एंड वो सीख कर रहे हैं कि थोड़ी चीज़ें इंप्रूव हो एंड ऐसे टाइम पर उनके पास कुछ कैपिटल अवेलेबल हो जिससे वो इन्फ्यूज़ कर सके। अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू पिक 30% स्टेक इन पीएसपी प्रोजेक्ट्स, और उसके साथ उनको एक ओपन ऑफर भी करना पड़ेगा एज पर दी रूल्स ऑफ सेबी। तो ये जो पैक्ट हुआ है, डील हुई है, दैट इज टू अक्वायर 30% स्टेक इन पीएसपी प्रोजेक्ट्स फॉर 685 करोड़। ये एक ऑल कैश डील रहेगी। पीएसपी प्रोजेक्ट्स कंपनी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी इज नोन फॉर कंस्ट्रक्टिंग द सूरत डायमंड बोर्स, जो जो एक्सचेंज है सूरत डायमंड का। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स विद अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 1575 करोड़। सेबी नॉर्म्स के मुताबिक अदानी इंफ्रा को एक ओपन ऑफर करनी पड़ेगी टू बाय एडिशनल 26% स्टेक फ्रॉम द रिमेनिंग शेयर होल्डर्स, एंड इसी के चलते ये जो डील है दैट बिकम्स द 11th एक्विजिशन जो अदानी ग्रुप कंपनी ने किया है इन दिस करंट फाइनेंशियल ईयर। तो एक एक्विजिशन स्प्री पर अदानी ग्रुप करंटली जाता हुआ नजर आ रहा है। ये ट्रांजैक्शन के बाद एंड ओपन ऑफर के बाद अदानी इंफ्रा विल जॉइंटली कंट्रोल पीएसपी प्रोजेक्ट्स विद द एग्जिस्टिंग प्रोमोटर ग्रुप। एंड पीएसपी प्रोजेक्ट्स के फंडामेंटल्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर के रेवेन्यू उनके 578 करोड़ थे Q2 ऑफ FY25 के, एंड जिस पर उन्होंने एबिटडा किया था ऑफ 39 करोड़। पीएसपी प्रोजेक्ट्स वेरियस सेक्टर्स में ऑपरेट करता है, मेनली इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट एंड रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन इंडिया में ये कंपनी ऑपरेट करती है। अगली न्यूज है फ्रॉम बिरला ओपस। पेंट इंडस्ट्री बहुत ही चर्चे का विषय रहा है पिछले लगभग 1-2 सालों से। अब बिरला ओपस की एंट्री से चीज़ें और थोड़ी इस इंडस्ट्री में इंटरेस्टिंग हो गई थी। वहीं पर एक और न्यूज़ उनकी आई है कि बिरला ओपस जो आदित्य बिरला के ग्रासिम इंडस्ट्रीज का पार्ट है, उन्होंने अनाउंस किया है द ऑपरेशनल लॉन्च ऑफ इट्स 4th प्लांट। तो इसके बाद टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी की 866 मिलियन लीटर्स पर एनम MLPA 866 MLPA हो जाएगी। एंड इस न्यू प्लांट के साथ बिरला ओपस विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर इन द डेकोरेटिव सेगमेंट बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ऑफ कोर्स द फर्स्ट बीइंग एशियन पेंट्स। तो ये जो नया प्लांट है इसकी कैपेसिटी 230 MLPA होगी, एंड ये वाटर बेस्ड पेंट्स, इनामल पेंट्स एंड वुड फिनिश पेंट्स प्रोड्यूस करेंगे। जो कुमार मंगलम बिरला है, चेयरमैन ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप, उन्होंने एम्फोसाइज किया है कि बिजनेस का अलाइनमेंट एक एस्पिरेशनल इंडिया के साथ हो रहा है, एंड इसी के लिए उन्होंने बिरला ओपस पेंट्स लॉन्च किया था। कंपनी का एम है टू रीच द रेवेन्यू टारगेट ऑफ 10,000 करोड़ विद इन द फर्स्ट 3 years ऑफ फुल स्केल ऑपरेशंस। तो प्लान्स काफ़ी एम्बिशियस है बिरला ओपस के, एंड उसकी और वो बढ़ते हुए करंटली दिख रहे हैं। बिरला ओपस प्लान्स टू सेट अप 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 1332 MLPA, जिसके लिए उनको अराउंड 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी। कंपनी ने ऑलरेडी 8,470 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं पेंट बिजनेस में। ऑलरेडी उनके पास 145 प्रोडक्ट्स के ऑफरिंग्स हो गए हैं, 1200 SKUs हो चुके हैं। तो पेंट इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिव नेचर इज नॉट गोइंग अवे एनी टाइम सून, जो एशियन पेंट्स के स्टॉक में भी हमें जिसका टेंशन नजर आ रहा है। तो जिस तरह के प्लान्स कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, सो दिस टेंशन डज नॉट सीम टू बी गोइंग एनी टाइम सून। अगली न्यूज है फ्रॉम इंडियन होटल्स। IHCL, इंडियन होटल्स जो पेरेंट कंपनी है ऑफ ताज होटल्स, वो प्लान कर रही है टू डबल इट्स कंसोलिडेटेड रेवेन्यू टू 15,000 करोड़, एंड होटल पोर्टफोलियो वो ले जाना चाहते हैं टू 700 होटल्स बाय द ईयर 2030। करंटली IHCL के 232 होटल्स है, जिसमें से 214 इंडिया में है। 118 प्रॉपर्टीज उनकी करंटली अंडर डेवलपमेंट है। IHCL जो है वो लीडर है ऑपरेशनल होटल्स, इन नंबर ऑफ ऑपरेशनल होटल्स, फॉलोड बाय मैरियट, ITC एंड रेडिसन ग्रुप। करंट उनकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है उसमें भी काफ़ी बड़े नाम है, एंड उनकी एक एक्सेलरेट 2030 स्ट्रेटेजी उन्होंने बताई, जिसके अकॉर्डिंग
वो रेवेन्यू डबल करना चाहते हैं एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 20% का लाना चाहते हैं। कंपनी ने एक काफ़ी मेजर ट्रांजिशन किया है फ्रॉम हैविंग अ नेट डेट ऑफ 3,000 crores इन 2017 टू करंटली अ नेट कैश पॉजिटिव पोजिशन। IHCL ने कहा है कि उनका कमिटमेंट यही है कि वो नेट कैश पॉजिटिव हमेशा रहे in spite of the investments that they need to do over the next few years। कंपनी उनकी डिविडेंड पॉलिसी भी कंटिन्यू करेगी ऐसा उनका कहना है। एंड दे सीम टू बी गोइंग अहेड इन दिस ग्रोथ। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पिछले 1-2 साल से काफ़ी अच्छा कर रही है, पोस्ट कोविड इट हैज़ डन वेरी वेल। एंड यही चीज़ हमें इंडियन होटल्स के स्टॉक प्राइस में भी नज़र आ रही है ओवर द लास्ट 3-4 years। इसी के साथ हमारी न्यूज़ यहीं पर ख़त्म होती है। अब बात करते हैं बिलीव इट और नॉट की। तो हमेशा बिलीव इट और नॉट थोड़ा स्टॉक मार्केट बिजनेस ये सबसे रिलेटेड रहा है, बट आज बिलीव इट और नॉट ऐसी चीज़ है जो एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ हो गई है कल, जब जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल मेड अ ट्वीट कि वो एक जॉब ऑफर दे रहे हैं फॉर चीफ ऑफ स्टाफ एट जोमेटो। एंड ये कंट्रोवर्शियल इसलिए हुआ क्योंकि जो डिटेल्स उन्होंने बताया कि द काइंड ऑफ पर्सन दैट दे आर लुकिंग फॉर, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि जो भी इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा, तो लिविंग असाइड कि उनका क्या रोल रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, मेनली इट विल बी वर्किंग विथ द मेन टीम एट जोमेटो। बट सबसे जो अजीब चीज़ एंड सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ जो रही वो इसमें ये थी कि सैलरी डिटेल्स उसके ऐसे हैं कि पहले साल के लिए देर इज़ नो सैलरी फॉर समवन हु इज टेकिंग दिस रोल। इनफैक्ट जो ये जॉब लेगा ही और शी हैज़ टू पे 20 lakhs फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड ये सारा पैसा वो डोनेशन के लिए दे देंगे टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद पहले साल के बाद अगेन जोमेटो भी एक स्टैंड ऐसा ले रहा है, अगेन दिस इज अ बिट जस्ट टू शो कि हम पैसे देंगे किसी ना किसी को। उन्होंने कहा है कि पहले साल में वो 50 lakhs विच इज इक्वल टू द सैलरी जो दे थिंक कि इस पोस्ट को डिजर्व होती है, तो 50 lakhs की जो कंट्रीब्यूशन है दे विल डू टू अ चैरिटी ऑफ योर चॉइस। एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो एक यूजुअल सैलरी पे करना शुरू करेंगे जो अनडिसाइडेड है, बट इट कुड बी मोर देन 50 lakhs ऑल्सो, ऐसा उन्होंने कहा है। बट सबसे सबसे यूनिक सबसे कंट्रोवर्शियल बात इस पूरे इसमें यही थी कि अब ऐसे भी रोल्स आ रहे हैं जहां पर जो जॉब लेगा दे हैव टू पे टू गेट दैट रोल। एंड कई जगह पर ये डिबेट है कि इज दिस डिफरेंट फ्रॉम MBAs दैट पीपल डू इन कॉलेजेस, जहाँ पर लोग पैसे देकर एक डिग्री लेते हैं एंड लेटर दे होप दैट दे विल मेक मोर मनी थ्रू द जॉब। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्पेकुलेट होने शुरू हो गई। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है ऐसी ऐसी यूनिक ऑफर का जो हमें आज यहाँ पर देखने मिल रही है फ्रॉम कंपनी विच इज लिस्टेड, एंड कैसे एक डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग ह्यूमन रिसोर्स हम अब देख रहे हैं यहाँ पर दैट इज हैपनिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड ऑफ इंडिया टुडे। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी करें विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।